नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर सीएम केजरीवाल ने पलटवार किया, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उनका कहना है, जब सीएम केजरीवाल अच्छा काम करते हैं तो बीजेपी वाले गाली देने लगते हैं। दिल्ली सरकार ने बीजेपी नेताओं को किस तरह से जवाब दिया, जरा ये रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन की कमी पर राजनीति, केंद्र के आरोप पर सीएम केजरीवाल का पलटवार, बीजेपी नेताओं को डिप्टी सीएम की खरी, बोले हमारा मकसद जान बचाना, आपका वैक्सीन बेचना। दिल्ली में वैक्सीनेशन की कमी पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में वैक्सीन की भारी किल्लत है और केंद्र सरकार की तरफ से हमें एक भी डोज नहीं मिल रही है। ये समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं है, सबके साथ मिलकर कोरोना से लड़ने का है। टीके की बहुत कमी है। परसों लगभग 1000 के करीब टीके आए थे, तो 1000 के करीब तो कुछ भी नहीं है। एक दिन में एक आदमी को 3 से 4 टीकों की जरूरत पड़ती है। कल कोई टीका नहीं आया, तो अभी टीकों की तो काफ़ी कमी है। हाँ, मेरा अपना ये मानना है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त राज्यों से लड़ने का नहीं है, ये वक्त है राज्यों की मदद करने का, ये वक्त है सबको मिलकर कोरोना से लड़ने का। ये बातें सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद कही। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा है, जब केजरीवाल साहब कुछ अच्छा काम करते हैं, बीजेपी वाले गाली देने लगते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप जितनी गाली दे लो, लेकिन जब तक दिल्ली के हर आदमी के लिए दिल्ली में वैक्सीन नहीं आ जाएगी, अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह से वैक्सीन मांगते रहेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल जी ने अपना मकसद लोगों की जान बचाना बना रखा है, बीजेपी ने अपना मकसद वैक्सीन बेचना और वैक्सीन बचाना बना रखा है। केजरीवाल जी तो वैक्सीन मांगते रहेंगे, आप चाहे जो गालियां देते रहो, चाहे जो करते रहो। केजरीवाल जी का मकसद है लोगों की जान बचाना। आपने अगर अपना मकसद वैक्सीन बेचना बना रखा है या वैक्सीन बचाना बना रखा है तो ये आप जानिए, लेकिन केजरीवाल जी का मकसद है कि लोगों को वैक्सीन लगे, लोगों की जान बचे, वो उसके लिए काम करते रहेंगे। आपका मकसद है वैक्सीन बेच दें, आप बेचने पे काम करते रहिए। मौजूदा समय में दिल्ली सरकार वैक्सीन की कमी से जूझ रही है। दिल्ली में 18+ के वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं। ऐसे में जहां दिल्ली सरकार वैक्सीन की कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी की ओर से राजनीति करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर आपदा की इस घड़ी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अब बात करेंगे कोरोना अपडेट्स की। दिल्ली में खात्मे की तरफ कोरोना के केसेस। जी हां, 24 घंटे के आंकड़ों पर एक नजर। 24 घंटे में कोरोना के आए 648 मामले सामने। 1622 लोग कोरोना से ठीक हुए यानी कि रिकवर हुए, और 24 घंटे में कोरोना से 86 लोगों की जान भी गई। काल के गाल में 86 लोग समा गए। 24 घंटे में 65,240 लोगों का टेस्ट किया गया। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण का जो मौजूदा दर है वो 0.99% बताया जा रहा है। 24 घंटे में 9,758 लोगों को वैक्सीन भी लगाई गई। इस तरह से ये ताजा आंकड़े दिल्ली के कोरोना अपडेट्स को लेकर आपके साथ। वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को छुपाया। उन्होंने कहा, दूसरे राज्यों की तुलना से दिल्ली में ज्यादा मौतें हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने आंकड़ों को छुपाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी सवाल खड़े किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में कोरोना से करीब 513 डॉक्टर्स की मौत हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने मात्र 104 डॉक्टर्स की मौत होने के आंकड़े पेश किए हैं। वहीं सांसद रमेश बिधूड़ी ने यह भी सवाल उठाए कि दिल्ली सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, लेकिन दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये वर्ल्डोमीटर के आंकड़े हैं, और वो आंकड़े ये कह रहे हैं, चीख चीख कर सरेआम कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर
अगर सबसे ज़्यादा मौतें कहीं हुई हैं तो वो दिल्ली में हुई हैं कोरोना के कारण। केवल प्रचार करने के लिए, केवल मोहल्ला क्लिनिक में एडवर्टाइजमेंट के अड्डे बनाने के लिए जवाब मांगती है दिल्ली आपसे इस बात के लिए। जवाब आपको देना होगा। ये रिपोर्ट आपकी है केजरीवाल साहब, हमारी रिपोर्ट नहीं है। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली सरकार और बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने में दोनों के वादे खोखले साबित हुए। अब तक 15 लोगों को राशि मिली है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा सरकार घोषणाएं तो करती है लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ होता नहीं। उन्होंने कोरोना महामारी में फैली अव्यवस्थाओं पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर ही जमकर निशाना साधा। दिल्ली में एमसीडी पर भी भाजपा का अपने भाषणों के द्वारा जनता के बीच में वाहवाही लूटने की जो प्रतिस्पर्धा इन दोनों में मची हुई है। 1 करोड़ की घोषणा की तो भाजपा के मेयरों ने 10 लाख रुपए की घोषणा देने की इन कोरोना योद्धाओं के सामने एक अपील है। अफसोस ये है ना तो 1 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब दे पाए और ना कर्मचारियों को भाजपा शासित नगर निगम में भाजपा उनको दे पाए। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सोमवार से फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट्स का काम शुरू करने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन दिल्ली में अनलॉक होने के बाद भी फैक्ट्री मालिक और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कामगार परेशान हैं। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में जनतंत्र टीवी की टीम ने मजदूरों से बात की, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन ने उन्हें बर्बाद कर दिया है और अब उन्हें काम नहीं मिल रहा है। बहुत परेशानी, बहुत मुश्किल से चल रहा हूँ। क्या काम करते थे यहाँ पर? दिहाड़ी काम करता हूँ, लेबर का काम। तो लेबर का काम बंद हो गया। तो किस तरीके की आपने आप इस दोनों में अपने काम कैसे चला? कैसे ही कर्ज लेके खा रहे हैं, चला रहे हैं किसी तरह। क्या करेंगे, कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसे तो ट्यूशन पढ़ाने का काम था, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से कहीं ये काम है नहीं। और थोड़ा बहुत ऐसे कोई और भी कार्य मिलता है वो कर लेते हैं। दिक्कत ये आई है कि घर कहीं और जा नहीं सकते। किसी के घर पे जैसे होम ट्यूटर देते थे तो वो ऑलमोस्ट बंद है। हम तो रेड़ी चलाते हैं, बाकी रेड़ी वेड़ी का काम तो चल नहीं रहा है। और रेड़ी वेड़ी काम नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रही है, कई कर्ज ऋण खोजने पर नहीं मिल रही है और सरकार हमारे पर तुमको ध्यान नहीं दे रही है। अभी हमने मजदूरों से बात किया और मजदूरों ने जो अपने हालात बताए हैं कि उन्हें लॉकडाउन के बाद किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, तो वहीं कुछ लोगों ने बताया कि इतनी मुश्किल से हमें नौकरी मिली थी और दोबारा लॉकडाउन ने फिर से हमारा वो नौकरी छीन लिया। वहीं कुछ लोगों को खाने के लाले भी पड़ गए हैं। दिल्ली से हरिकिशोर शाह, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली के द्वारका विधानसभा के जगदम्बा बिहार कॉलोनी में सीवरेज जाम होने की वजह से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। सीवरेज की परेशानी से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि सालों से सीवर की जो पुरानी पाइपलाइन वहां पर थी वो अब खराब होनी शुरू हो चुकी है। कॉलोनी में सुबह शाम सीवर का गंदा पानी भर जाता है। इतना ही नहीं, लोगों के घर, उनके किचन तक सीवर का पानी पहुंच रहा है, लेकिन कोई भी उनके इस समस्या का सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास वो लोग लगातार 8 दिन से आ रहे हैं। मैं 8 दिन से उनका सहयोग कर रहा हूँ और मैंने वहाँ पे करीबन 80% प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दिए हैं। लेकिन जो जल बोर्ड का दूसरा विभाग है जो सीवरेज का काम करता है, वो नाला अपना पानी सीवरेज का काम कर रहा है वहाँ पे, उसने वो पुराना नाला तोड़ करके उसको बंद कर दिया है। उनकी अपनी लाइन खुद की बंद पड़ी है, उनके पाइप डैमेज हो चुके हैं। अब आप खुद देखिए वो काम किसको करना चाहिए, पानी किसके पास है? सीवरेज जो दिल्ली जल बोर्ड कर रहा है वो डिपार्टमेंट किसका है? आज हम पहुंचे हैं द्वारका विधानसभा के वार्ड 31 में। यहाँ पर समस्याओं का अंबार है और ठीक यहाँ से बीजेपी के पार्षद मुकेश सूर्यान है और आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा हैं और 1 किलोमीटर की दूरी में ही दोनों का ऑफिस है। फिर भी यहाँ पर समस्या अंबार लगा हुआ है। परेशानी ये है, ये जो इलाका है ये जगदम्बा विहार वेस्ट सागरपुर वार्ड नंबर 31S का इलाका है, जो द्वारका विधानसभा जिसके विधायक जो हैं वो विनय मिश्रा हैं, पार्षद यहाँ से हैं मुकेश सूर्या। मसला ये है कि यहाँ पर जो लाइन चल रही है सीवर की, अभी जो देख रहे हैं जो ओवरफ्लो हो रहा है पूरे
इलाके में इसी तरह से सारी गलियां भरी हुई हैं। कोई कुछ नहीं करता, सब हाँ करके वो चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। सुबह भी कंप्लेंट करी है, अब तक कोई नहीं आ लिया। फोटो भी इसकी वीडियो बना के हमने डाली है, कोई नहीं आ लिया। और नीमों में पन्नी में कमजोर हो रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे ये बताओ। काफ़ी साल पहले जब सांसद माहौल मिश्रा जी थे तो उस टाइम पे ये नाला बनवाया था। ये नाला बना था जिसमें नाले में मेरे ख्याल से 17 साल बाद कल सफाई हुई थी, थोड़ी बहुत जो हुई थी। उधर दिल्ली के हरिनगर के फतेहनगर इलाके में पिछले 1.5 महीने से पानी की किल्लत हो रही है, जिसके चलते यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। दिल्ली के हरिनगर घंटाघर पर बीजेपी नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन किया। क्षेत्र के विधायक राजकुमारी ढिल्लो के दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक ने बताया कि यहां पानी की समस्या दूर करने के लिए ऑड इवन की तर्ज पर पानी देने का काम किया गया है, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि पानी की समस्या अब भी बनी हुई है और लोग परेशान होते जा रहे हैं। बीजेपी ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही यह समस्या खत्म नहीं की गई तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएगी। देने आए हैं प्रतापनगर मंडल की तरफ से, मैं मंडल अध्यक्ष। हमने विधायिका जी को ज्ञापन दिया और विधायिका जी ने स्वीकार किया है कि क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत है, और उसके बाद उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ क्षेत्रों में वो इवन ऑड करके पानी दे रही हैं, एक दिन एक स्थान पर, दूसरे दिन दूसरे स्थान पर। बस मेरा इतना कहना है कि पानी में ऑड इवन कैसे चल सकता है कि एक दिन क्षेत्र को पानी मिलेगा, एक दिन नहीं मिलेगा, और इतनी गर्मी का समय है। उनके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं, पर हम उनको अपना ज्ञापन जरूर दे के आए कि जल्दी से जल्दी प्राथमिकता देकर इसके ऊपर काम करें और पानी को सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल करना पड़ा, क्योंकि ये दिल्ली सरकार और हमारी विधायिका गुंगी बहरी जो इतने दिनों से पानी की समस्या का समाधान नहीं कर रहे थे, इसके लिए हमें उतरना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। और ये तो केवल सांकेतिक था, हमने ज्ञापन भी दिया, उन्होंने सुना, लेकिन कोई, जैसे हमारे अभी चंडोक जी ने कहा, कोई संतुष्ट पूर्ण पर कोई भी जवाब नहीं है। ज्ञापन उन्होंने रिसीव कर लिया है, ये रिसीविंग की कॉपी है, ये रिसीविंग की कॉपी है, रिसीव कर लिया है। अब देखते हैं, इनको हमने अगले 2 से 3 दिन का फिर समय दिया है कि ये ऑड और इवन तरीके से पानी नहीं चलेगा। ऑड और इवन आपने पोल्यूशन में किया, वो भी ख़त्म नहीं हुआ। उधर साउथ दिल्ली के घिटोरनी गांव में कोरोना को मात देने के लिए गांव वालों ने ही बीड़ा उठाया है। यहां पर कोरोना काल के दौरान गांव में चौपाल ओपीडी चलाई जा रही है। गांव के ही एक युवा डॉक्टर रोबिन लोहिया ने ये चौपाल ओपीडी शुरू की। इस ओपीडी में लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। ये ओपीडी निरंतर सेवाएं दे रही है। गांव के कई लोग इस मुहिम के साथ जुड़ चुके हैं। वहीं RWA और समाज सेवियों की तरफ से युवा डॉक्टर रोबिन लोहिया को इस पहल के लिए सम्मानित किया गया। ये गांव के लिए एक ओपीडी चलाई गई है। हमारे जो साथी हैं, भाई नरेंद्र जी है, भाई वीरेंद्र जी है, और हमारे 3 बच्चे डॉक्टर हैं। तो वो बेशक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आजकल काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी उनके पास खाली टाइम होता है तो 5 से 7 बजे तक हमने ये फ्री ओपीडी चलाई है विद मेडिसिन्स। वहीं ग्रीन पार्क RWA सोसाइटी ने निजी अस्पताल की मदद से वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की। यहां 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लग रही है। यहां स्थानीय अस्पतालों की मदद से वैक्सीन लगवाई जा रही है। यहां वैक्सीनेशन का चार्ज 1000 रुपये लिया जा रहा है। वहीं बवाना की JJ कॉलोनी से शनिवार को 3 बच्चे अचानक गायब हो गए। गायब बच्चों में 2 सगे भाई तो तीसरा एक पड़ोस का ही रहने वाला लड़का बताया जा रहा है। परिजनों ने बच्चों को काफी तलाशा, लेकिन बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस बच्चों की तलाश कर रही थी तो उसी दौरान पुलिस को इन बच्चों के शव नहर में मिले। 2 बच्चों के शव बवाना JJ कॉलोनी से काफी आगे जाकर नहर में मिले। एक बच्चे का शव JJ कॉलोनी के पास में ही नहर के पानी में तैरता हुआ मिला। अनुमान जताया जा रहा है कि तीनों बच्चों की मौत डूबने से हुई है। परिजनों ने हालांकि हत्या के आरोप लगाते हुए मामले में जांच की बात कही। मेरे बच्चों को मारा गया सर। मेरे 2-3 महीने पहले धमकी दी थी, तेरे को मार देंगे, तेरे परिवार नष्ट कर देंगे। मैंने कहा भैया मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ कोई ऐसी गलती हो तो माफ करो, पर उन्होंने माफ नहीं किया। आज मेरे बच्चे मार दिए उन्होंने। कब गायब हुए थे आपके बच्चे? कब गायब हुए थे आपके बच्चे? शनिवार को 3 बजे गायब हुए। अब कहाँ मिले? अभी नहर में मिले हुए मरे। इसके तो 3 दफा घटना घट गई है मेरे पास। समय वो बेटा का भी मारा, मेरे पोता पोती को मारा है। एक बार आग लग गई मेरे लड़का के घर में।
जी, ये तीसरी घटना है इनके साथ, तीसरी घटना है। दिल्ली में कोरोना काल में कोरोना वायरस बीमारी ने लोगों को बड़ी संख्या में अपनी चपेट में लिया था। जहां अप्रैल और मई के महीने में कोरोना मरीजों को अस्पताल में बेड तक नसीब नहीं हो रहे थे, ना ही ऑक्सीजन मिल पा रही थी, लेकिन अब वही दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में 60% बेड खाली पड़े हुए हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी है और कोविड अस्पताल होने की वजह से नॉन कोविड मरीज भी अब कभी अस्पताल में जाने से डर रहे हैं। वहीं डॉक्टर चंद्रमोहन भगत का कहना है कि दिल्ली की जनता ने बहुत सावधानी बरती है, तब जाकर कोरोना वायरस बीमारी की चेन टूट पाई है। अब इतने कोरोना मरीज नहीं आ रहे जितने कि पहले आ रहे थे। इसको आप कहना चाहते हैं कि जिसको कोविड का ये सेकेंड वेव पीक पे थी, अब से लगभग हफ्ता पहले 10 दिन पहले तक, उसको तो ऑक्यूपेंसी बेड्स की थी 100%, 110%। इस वक्त क्या है सिचुएशन, ये 75% बेड खाली पड़े हैं। हॉस्पिटल्स के लिए फिर मुसीबत है, क्या पहले ज़्यादा काम मुसीबत था, अब काम नहीं होना भी एक मुसीबत है। बहुत तेजी से कोरोना का ग्राफ गिरा। इस समय सारे हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन और बेड सब जगह अवेलेबल हैं। अब दिल्ली से बहुत नाममात्र केस। चलिए इसके साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।